नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आचार्य एक कैंपस की संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने जो अपना टॉपिक्स था वह था वर्ण विचार। उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वह लेते हैं धातु रूपाणी। धातु रूपों को पढ़ते समय हमें यह पता होना चाहिए कि धातु रूप होते क्या हैं, उसके बारे में हमें एक छोटी सी नॉलेज होना ज़रूरी होती है। जबकि आप कक्षा 6 से ही इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हो, आप चाहे इस टॉपिक्स को बीएसटीसी में पढ़ो, चाहे पीटीटी का एग्ज़ाम दो, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सभी एग्ज़ामों में यह टॉपिक्स आता रहता है। परंतु धातु रूप पढ़ते समय हमें यह पता होना चाहिए कि धातु रूप होते क्या हैं और इनका प्रयोग होता कहाँ पे। ये चीज़ हमारे लिए विशेष करके महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जो धातु रूप हैं इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ प्रयोग अर्थ, अर्थात धातु रूपों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे प्रथम मैं यहाँ ले रहा हूँ प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष के अंदर आते हैं से, सा, जिसका अर्थ होता है वह इधर हो जाता है तो, ते। इधर हो जाएगा ते, ता। से और सा का अर्थ होता है वह, जबकि ता और ते का अर्थ होता है वह दोनों। ते का अर्थ होता है वह सब, जबकि ता का अर्थ भी होता है वह सब। इनको अपन कह सकते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। से तौते अर्थात वह दोनों, वह सब। सा तेता अर्थात वह दोनों, वह सब। स है यहाँ था अपने पास में पुल्लिंग के लिए, जबकि सा होता है स्त्रीलिंग के लिए। उसी तरह से नंबर 2 पे आता है मध्यम पुरुष है, जिसका एक वचन होता है त्वम, जिसका अर्थ होता है तुम। द्विवचन में आता है युवाम, जिसका अर्थ होता है तुम दोनों। बहुवचन के अंदर आता है यूयम, जिसका अर्थ होता है तुम सब। एक बार फिर से देखें, प्रथम पुरुष के अंदर होता है से तौते, जिसका अर्थ होता है वह दोनों, वह सब। जबकि स्त्रीलिंग के अंदर जो होता है सा तेता, सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वह दोनों, और ता का अंदर होता है वह सब। द्वितीय नंबर पे है अपना मध्यम पुरुष। इसके अंदर आता है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, जबकि यूयम का अर्थ होता है तुम सब। उसके बाद अपना जो लास्ट पुरुष होता है वह होता है उत्तम पुरुष।
उत्तम पुरुष के अंदर आता है अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। अहम माने होता है मैं या हम। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं या हम। जबकि आवाम, आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। और वयम का अर्थ होता है हम सब। एक बार फिर से देखिए, उत्तम पुरुष जो अपना तीसरा पुरुष होता है, जिसको अपन कहते हैं अहम, जिसका अर्थ होता है मैं या हम। आवाम, जिसका अर्थ होता है हम दोनों। वयम, जिसका अर्थ होता है हम सब। ये तो हमारा हुआ प्रयोग अर्थ है। प्रयोग अर्थ के बाद में हमें यह पता होना चाहिए कि जो पुरुष हैं इनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट में अपन लेते हैं पुरुष है। अपन अभी तक देखा है प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष। परंतु जो पुरुष है इनका प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं पुरुष। पुरुष होता क्या है, यह चीज ध्यान देनी है भाई। पुरुष होता क्या है? जो क्रिया का स्थान निर्धारित करता है पुरुष कहलाता है। जो क्रिया का स्थान निर्धारित करता है पुरुष कहलाता है। जो क्रिया का स्थान निर्धारित करता है पुरुष कहलाता है। जो क्रिया का स्थान निर्धारित करता है क्या कहलाता है? पुरुष कहलाता है। संस्कृत में पुरुष सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो अपनी संस्कृत व्याकरण होती है, अर्थात संस्कृत व्याकरण में पुरुष सामान्यतः 3 होते हैं। देखिए एक बार फिर से, संस्कृत व्याकरण में पुरुष सामान्यतः 3 होते हैं। एक बार फिर से देखिए ऊपर से, पुरुष जो क्रिया का स्थान निर्धारित करता है, जो क्रिया का स्थान निर्धारित करता है पुरुष कहलाते हैं। और संस्कृत व्याकरण में पुरुष सामान्यतः 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अपन को सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि पहला पुरुष जो होता है वह प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष। तो इसमें देखिए प्रथम पुरुष के अंदर है, यदि कर्ता संज्ञा शब्द का हो या भवत शब्द का हो या तत् शब्द का हो तो क्रिया प्रथम पुरुष की होती है। यदि कर्ता यदि हमारा कर्ता भवत शब्द का हो
या संज्ञा शब्द का हो। देखिए एक बार, यदि कर्ता भवत शब्द, संज्ञा शब्द या तत्शब्द का हो तो हमारी जो क्रिया होती है किसकी होती है? प्रथम पुरुष की होती है। एक बार फिर से देखिए, संस्कृत व्याकरण पुरुष सामान्य 3 प्रकार के होते हैं या 3 होते हैं। प्रथम पुरुष के अंदर यदि हमारा जो कर्ता है यदि भवत शब्द का हो, संज्ञा शब्द का हो या तत् शब्द का हो तो जो हमारी क्रिया होगी वह किसकी होगी? प्रथम पुरुष की होगी। उसके बाद हमारा दूसरा है मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष के अंदर यदि कर्ता युष्मत शब्द का हो, युष्मत शब्द का हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होती है। देखिए एक बार, यदि कर्ता युष्मत शब्द का हो तो हमारी क्रिया किसकी होगी? मध्यम पुरुष की होगी। यह याद रखने योग्य है कि यदि प्रथम पुरुष में हमारा कर्ता भव शब्द का होना चाहिए या संज्ञा शब्द का होना चाहिए या तत्शब्द का होना चाहिए। पूछ सकता है कि प्रथम पुरुष में किन किन शब्दों का कर्ता होता है, तो वहाँ हम बता सकते हैं कि तत्शब्द है, भवत शब्द है या संज्ञा शब्द का होना चाहिए, तभी हमारा जो पुरुष होगा वह प्रथम पुरुष होगा। यदि हमारा कर्ता युष्मत शब्द का है तो जो हमारी क्रिया है वह मध्यम पुरुष की होगी। वहाँ दे सकता है क्वेश्चन में कि युष्मत शब्द के अंदर कौन सी क्रिया है, तो वहाँ आपको बताना होगा मध्यम पुरुष की क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मध्यम पुरुष की। इन चीज़ों पे आपको विशेष करके फोकस करना है, अर्थात इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। उसके बाद में नंबर 3 तीसरा पॉइंट अपना आता है, प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, उसके बाद अपने पास में कौन सा पुरुष बच गया? अर्थात उत्तम पुरुष बच गया। तो नंबर 3 क्या होगा? उत्तम पुरुष। तो देखिए इधर, यदि कर्ता हमारा अस्मत् शब्द का होता है यदि कर्ता अस्मत् शब्द का होता है तो क्रिया उत्तम पुरुष की होती है। देखिए एक बार फिर से, सबसे प्रथम पे आते हैं प्रथम पुरुष है।
उसमें कर्ता हमारा होना चाहिए या तो भगवत शब्द का हो, या संज्ञा शब्द का हो, या फिर तत् शब्द का होना चाहिए। नंबर दूसरा है अपना मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष के अंदर हमारा जो कर्ता है वह युष्मद् शब्द का होना चाहिए। युष्मद् शब्द के अंदर जैसे त्वम है, युवाम है, यूयम है, ये तीनों ही पद उसके अंदर आते हैं। जबकि नंबर 3 है अपना उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष के अंदर जो हमारा कर्ता होता है वह अस्मत् शब्द का होता है। अस्मत् शब्द के अंदर अहम, आवाम, वयम, यह तीनों ही पद उसमें निर्धारित होते हैं, अर्थात सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में ये तीनों पुरुष अपने क्लियर होते हैं। तीनों पुरुषों के बाद में हमारा जो टॉपिक है वह धातु रूप है। तो हम आगे चलते हैं धातु रूप की ओर। तो धातु रूप को हम दूसरे नाम लकार के नाम से भी जाना जाता है। धातु रूप अर्थात धातुओं का रूप, अर्थात धातुओं को नया रूप देना धातु रूप कहलाता है। धातुओं को नया रूप देना धातु रूप कहलाता है, जिनको लकार के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए मैं यहाँ इधर लिखता हूँ लकार। लकार अब देखना है कि लकार होते क्या हैं। लकार होते क्या हैं अर्थात जो क्रिया के अर्थ को निर्धारित करते हैं लकार कहलाते हैं। जो क्रिया के अर्थ को निर्धारित करते हैं लकार कहलाते हैं, और जो क्रिया के स्थान को निर्धारित करते हैं वे पुरुष कहलाते हैं। दोनों की परिभाषा एक दूसरे से थोड़ा ही चेंज है कि पुरुष में तो क्या होता है, स्थान को निर्धारित किया जाता है, जबकि लकार में उसके अर्थ को निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखने योग्य है, पूछ लिया जाता है कि पुरुष में किसको निर्धारित किया जाता है, स्थान को निर्धारित किया जाता है, जबकि लकार में किसको निर्धारित किया जाता है, वहां पर उसके अर्थ को निर्धारित किया जाता है। तो देखिए लकार जो क्रिया के अर्थ को निर्धारित करता है, लकार कहलाते हैं। जो क्रिया के अर्थ को निर्धारित करते हैं लकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लकार कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में 10 लकार होते हैं। संस्कृत व्याकरण में कितने लकार होते हैं? 10 लकार होते हैं। संस्कृत व्याकरण में दस लकार होते हैं। जिनमें से 5 लकारों का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए एक बार फिर से, जो क्रिया के अर्थ को निर्धारित करते हैं, जो क्रिया के अर्थ को निर्धारित करते हैं लकार कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में लकार 10 होते हैं।
संस्कृत व्याकरण में लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं, परंतु उनमें से 5 का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात 5 को ही काम में लिया जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं धातु रूप कि धातु होते क्या हैं। तो यहाँ देखना है कि जो क्रिया के जो मूल रूप को धातु कहते हैं। जो क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्लियर यहाँ पे कि धातु होता क्या है? तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। उसके बाद है धातु सामान्यतः कितनी प्रकार की होती हैं। कि भाई हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? धातु रूप चल रहा है। तो हो गया अपना धातु। उसके बाद बात आती है कि धातु रूप जो धातु है ये होती कितनी है, अर्थात धातु सामान्यतः है दो प्रकार की होती हैं। धातु सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। अब ये पता होना चाहिए कि होती कौन कौन सी है। तो सबसे पहले जो होती है वो होती अपने पास में परस्मैपदी, परस्मैपदी धातु। और जो नंबर 2 होती है वो होती है आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु। ये अपना क्लियर होता है कि क्रिया के जो मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जो हमारी क्रिया होती है, जो उसका मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। और संस्कृत में धातु सामान्यतः 2 प्रकार की होती हैं। प्रथम नंबर पे आता है परस्मैपदी धातु, द्वितीय नंबर पे है अपनी आत्मनेपदी धातु। ये भी अपना क्लियर हुआ। अब बात होती है कि धातु को पद बनाने के लिए देखिए इधर धातु को पद बनाने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो हमारी धातु होती है इसको पद बनाने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। और यह चीज़ मैंने आपको थोड़ी पहले बताई थी कि जो हमारा लकार होते हैं उनको धातु रूप कहा जाता है, और जो धातु रूप होते हैं उनको लकार कहा जाता है। तो वही बात हो गई कि जो धातु है उसको हम पद बनाते हैं तो उसमें हमें लकार का प्रयोग किया जाता है। ये बात क्लियर होती है अपनी। तब देखते हैं कि जो हमारे लकार हैं वे होते अर्थात लकार, क्रिया का अर्थ हो गया लकार। तो देखिए सबसे प्रथम में आता है अपने पास में लट लकार, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं वर्तमान कालार्थ।
वर्तमान कालार्थ अर्थात वर्तमान काल। नंबर दूसरा होता है अपना लंग लकार, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं भूतकाल, जिसको अनघत काल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्रथम है अपना लट लकार, जिसको कहते हैं वर्तमान काल, अर्थात जो प्रेजेंट में चल रहा है वही होता है वर्तमान काल, जिसकी हिंदी पहचान भी अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में हा है ही आदि वाक्यों द्वारा इसकी पहचान की जाती है, जिसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि नंबर दूसरा अपना लंग लकार, जिसको कहते हैं अपन भूतकाल या अनघत काल, अर्थात गुजरा हुआ समय, जिसको अपन इंग्लिश में बात करें तो उसे पास्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में नंबर 3 है अपना लिट लकार, जिसको हिंदी में भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। लिट लकार, जिसको हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? भविष्य काल के नाम से, जिसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्दों के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। जैसे मोहन कल जयपुर से आएगा, अब हो सकता है भविष्य की बात करें नहीं भी आए, कि मैं कह सकता हूँ कि आज शायद बरसात आएगी, अब क्या पता आए या नहीं आए, अपन भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थात हिंदी वाक्यों के अंत में गा गे गी यह शब्द आने चाहिए, जिसके द्वारा इसकी पहचान की जाती है। और इंग्लिश में बात की जाती है इसे फ्यूचर टेंस के नाम से जाना जाता है। नंबर 4 है अपना लोट लकार, जिसको अपन आज्ञात काल के नाम से जानते हैं। लोट लकार, जिसको आज्ञात काल के नाम से जानते हैं। आज्ञात काल का अर्थात लोट लकार का प्रयोग जहां पर किसी को आज्ञा, आदेश या निवेदन किया जाता है, वहां पर हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में ऐसा हमें लगता है कि कोई हमें आदेश कर रहा है या हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ कौन से लकार का प्रयोग होगा, वहाँ लोट लकार अर्थात आज्ञात काल का प्रयोग होगा। उसके बाद नंबर 5 है अपना विधिलिंग लकार है, विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया जाता है। देखिए एक बार फिर से, क्रिया अर्थ अर्थात लकार पहला होता है अपना लट लकार, जिसको वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। नंबर दूसरा होता है लंग लकार, जिसको भूतकाल या अनघत काल के नाम से जाना जाता है। नंबर अपना तीसरा होता है लिट लकार, जिसको भविष्य काल के नाम से जाना जाता है। नंबर जो अपना 4 है वह है लोट लकार, जिसको आज्ञात काल के नाम से जाना जाता है। और नंबर जो अपना 5 है विधिलिंग लकार, जिसको चाहिए के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं अपना जो प्रथम है लट लकार अर्थात वर्तमान काल है।
वर्तमान काल अर्थात लट लकार की जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता है, ता हूँ आदि वाक्यों के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। देखिए, लट लकार अर्थात वर्तमान काल की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ आदि शब्दों के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। तो देखते हम अपन इससे पहले देखे हैं पुरुष हैं, तो वह पुरुष अब यहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ मैं रख देता हूँ एक वचन है, इधर मैं कर रहा हूँ द्विवचन है, इधर अपन लिख देते हैं बहुवचन। सर्वप्रथम आ जाएगा प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष का अंदर जो इसकी शॉर्टकट होती है ती ते अंति, ती ते अंति। मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में आता है सी थे थे, सी थे थे। उसके बाद नेक्स्ट अपना उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में आता है आमी, आओ, आम, आमी, आवे, आमे। देखिए शॉर्टकट हो गया अपने पास में इसका बिल्कुल। ती ते अंति, सी थे थे, आमी आओ आमे। ती ते अंति, सी थे थे, आमी आवे आम। तब देखिए, अब इतना करने के बाद में यदि हमें यह याद हो जाता है, उसके बाद धातु कोई भी क्यों ना हो, चाहे आत्मनेपदी की हो चाहे परस्मैपदी की हो, हमें केवल यह जोड़ देना है और हमारा जो रूप है वह बनके तैयार हो जाता है। अब वे कैसे करना है? सबसे प्रथम में अपन को वही प्रोसीजर लेना है कि अपन जैसे धातु ले ली यहाँ पर पठ है। पठ माने होता है पढ़ना। पठ का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक वचन है, इधर द्विवचन है, इधर बहुवचन, यह काम करना है। उसके बाद में अपने पास में है पुरुष है। सर्वप्रथम हम प्रथम पुरुष को लेते हैं। प्रथम पुरुष के अंदर आता है ती ते अंति, ती ते अंति। तो पठ में अपन को ती जोड़ेंगे एक वचन में तो बन जाएगा पठती। द्विवचन में है ते, हो जाएगा पठते। बहुवचन में है अंति, पठ धातु में अंति जोड़ेंगे बन जाएगा पठंती। ती ते अंति अर्थात पठती, पठते, पठंती। उसके बाद में है मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में है सी थे धातु अपने पास में पठ है तो पठ में सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठसी। द्विवचन में थे जोड़ना है, हो जाएगा पठते। उसके बाद में बहुवचन में है अपने पास में थे, पठते। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास में उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में आमी आओ आम, धातु हमारे पास में पठ है, पठ में आमी जोड़ेंगे तो हो जाएगा पठामी। नेक्स्ट अपने पास में आओ, हो जाएगा पठाओ।
नेक्स्ट है आ में, बन जाएगा पठा में। देखिए एक बार फिर से, पठती पठत पठंती, पठ से पठत पठत, पठामी पठावे पठा में। अब हमारा रूप तैयार हो जाता है बनके। यदि हम धातु लेते हैं लिख, तो हो जाएगा लिखती लिखत लिखंती, लिख से लिखत लिखते, लिखा में लिखावे लिखा में। धातु कोई भी ले लो, जैसे वद ले लिया, वद माने होता है बोलना, वदती वदत वदंती, वदसी वदत वदत, वदामी वदावे वदामी। एक रूप तैयार होने के बाद में सभी रूप सेम बन जाते हैं। बस केवल क्या है कि हमें यह शॉर्ट ट्रिक याद में रखनी होती है कि ती ते अंती, सी थे आमी आवे आमे। तो अपना जो वर्तमान काल है ये कंप्लीट होता है। उसके बाद नंबर 2 है अपना लंग लकार अर्थात भूतकाल, तो वह देखते हैं। तो अपना नंबर 2 है लंग लकार भूतकाल। तो देखिए लंग लकार जो भूतकाल है इसको हम अनघत काल के नाम से जानते हैं, अर्थात जो हमारा गुजरा हुआ समय है अर्थात गुजर चुका है वह किस में आता है, भूतकाल में आता है। तो देखिए लंग लकार की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में था थे थी आदि शब्दों के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। एक बार फिर से देखिए, लंग लकार अर्थात भूतकाल की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में था थे थी आदि शब्दों के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। जैसे कल मैं जयपुर गया था, तो भूतकाल में हो गया कि कल गया था, ना कि वर्तमान काल की बात हो रही है, नहीं भविष्य काल की हो रही है। किसकी हो रही है, भूतकाल की। जैसे मैं कहता हूँ कि कल मैं विद्यालय नहीं गया था, तो नहीं गया था तो इसके मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भूतकाल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जिस तरह से अपन ने वर्तमान काल अर्थात लट लकार में शॉर्टकट सारणी में देखा था, वहाँ था ती ते अंती, सी थे आमी आवे आमे हैं। तो यहाँ है अपना नंबर 2 लंग लकार भूतकाल। तो यहाँ प्रथम पुरुष में वहाँ था ती ते अंती, यहाँ है अत अताम अन, अत अताम अन। वहाँ मध्यम पुरुष में था सी थे, यहाँ है अपने पास में ए अतम अत, ए अतम अत। तो और उत्तम पुरुष के अंदर वहाँ था आमी आवे आम, और यहाँ पे है अम आओ आम, अम आओ आम। तो वहाँ अपन ने देखा था पठ मानी होता है पढ़ना, तो यहाँ अपन बना लेते लिख से, लिख मानी होता है लिखना। तो वही काम करना। सबसे प्रथम में आपको एक वचन, इधर जैसे द्विवचन हो गया, इधर अपन लिख लेते हैं बहुवचन। अब नंबर 1 पे आता है प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष में है अपने पास में ए प्लस ते, परंतु अपने पास में धातु क्या है, लिख है। तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको यह शॉर्टकट ट्रिक याद हो गई तो सारे रूप अर्थात सारी धातुओं से आप रूप बनाना बिल्कुल आसान कर लेते हो। तो अपन को प्लस की जगह केवल धातु को ही लिखना है और अपना जो रूप है बन के तैयार हो जाता है। सबसे प्रथम में मैंने यहाँ लिखा है ए, धातु अपने पास में लिख है, तो प्लस के स्थान पर लिख देते हैं अपन लिख, बचा क्या अपने पास में ते, तो बन गया ए लिखते। यहाँ अपने पास में ए धातु है लिख, उसके बाद बच जाता है प्लस के बाद में ताम, तो हो जाएगा ए लिखताम। इधर है ए धातु है लिख, बच गया अपने पास में ने, तो हो जाएगा ए लिखन। इसी तरह से यदि हम बात करें पठ धातु से तो हो जाएगा ए पठत, ए पठताम, ए पठन, ए वदत, ए वदताम, ए वदन। तो मध्यम पुरुष की बात करते हैं हम। मध्यम पुरुष में है ए प्लस विसर्ग, ए प्लस विसर्ग। तो सबसे पहले अपन को प्रथम में लिखना है ए, मध्यम में प्लस के स्तर पर आ जाएगा लिख, और प्लस के बाद में अपने पास में विसर्ग, अर्ध हो जाएगा ए लिख। उसके बाद है ए लिखतम,
उसके बाद है ए लिखत। उसके बाद है अपने पास में उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में है अम, तो हो जाएगा ए लिखम। उसके बाद है आओ, तो हो जाएगा ए लिखाओ। उसके बाद अपने पास क्या बच गया, ए प्लस आम, ए लिखाम। और इस तरह से अपने रूप तैयार हो जाते हैं। अब इस रूप सारणी से हम कोई भी धातु क्यों ना हो, उससे हमें रूप बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। बाकी हम शेष जो लकार बचे हैं, शेष जो अपने लकार हैं, उनको हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।